नमस्कार दोस्तों, ख़ास तौर पे इस वीडियो को बनाते हुए मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हाउस कंस्ट्रक्शन के उस कॉमन मिस्टेक्स को। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, मिस्त्री सही आपने नहीं लिया है, ठेकेदार ढंग का नहीं लिया हुआ है, तो वो गलती आपके घर में भी हो सकती है। और लाखों रुपए जो खर्च कर रहे हैं दोस्तों मजबूत और सुंदर घर के लिए, सुंदर तो बेशक आप बनवा सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक मजबूत घर बनवाने के लिए टेक्निकली साउंड होना आपको भी बहुत ज़रूरी है। चलिए दिखाता हूँ क्या क्या गलती होता है और किस चीज़ से आपको बचना है अपने साइट पे। दोस्तों ग्राउंड बीम, प्लिंथ बीम, डीपीसी, इन सब के बारे में हमने पहले वीडियो बना दिया है, तो आप चैनल पे जाकर एक देख सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे, नीचे में ग्राउंड बीम है, कॉलम की ढलाई की गई है। फिर दोस्तों आप देखेंगे कि ये वाला जो बीम है ना, ये वाला जो बीम है उसकी ढलाई की गई है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे एक कॉलम स्टार्टर दिया गया है और इसके बाद जो है वो कॉलम ढालना स्टार्ट होगा। दोस्तों इस छोटे से कॉलम में देख सकते हैं एक जॉइंट यहाँ पे है, एक जॉइंट यहाँ पे है, एक जॉइंट यहाँ पे है और एक जॉइंट यहाँ पे आएगा अगर ऊपर दोस्तों कॉलम ढाला जाएगा तो। अगेन दोस्तों आप देखेंगे चूँकि 4-4.5 फीट के ऊपर से दोस्तों हम कंक्रीट को नहीं गिरा सकते हैं, इसलिए मजबूरी में ही सही दोस्तों आपको एक ऊपर में जब सिल लेवल यानी कि खिड़की लेवल पे आएंगे ना, तो वहाँ भी एक जॉइंट देखने को मिलेगा। ऊपर में दोस्तों आप लिंटल बीम देंगे तो वहाँ भी एक जॉइंट देखने को मिलेगा और अगेन दोस्तों आपको छत पे एक जॉइंट देखने को मिलेगा। क्या कॉलम में इतना जॉइंट सही है? तो दोस्तों अगर कॉलम स्टार्टर भी अगर दोस्तों आप 4 इंच का मात्र ढालते हैं ना, तो एक जॉइंट इसके नीचे में हो गया और एक जॉइंट इसके ऊपर में हो गया। इसके चक्कर में दोस्तों 2 जॉइंट हो गए। ठीक है, कॉलम स्टार्टर देना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, कॉलम स्टार्टर हमारे लिए सही है तो इसको देना है, लेकिन सही तरीके से देना है दोस्तों। तो यहाँ पे जो गलती किया जा रहा है ना, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी वो गलती करें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कॉलम ढाला गया है, स्टार्टर ढाला गया है दोस्तों, बिल्कुल इसको प्लेन छोड़ दिया गया है। जबकि होना क्या चाहिए था दोस्तों, बीच में जो है वो हमें शियर की प्रोवाइड करना होता है। मतलब कि जो टुकड़ा ईंट है ना दोस्तों, उसको ढलाई के समय यहाँ पे डाल दीजिए और जस्ट अगले दिन तोड़ फोड़ से बचने के लिए जस्ट अगले दिन उसको निकाल दीजिए दोस्तों। तो क्या होगा, यहाँ पे एक गड्ढा बन जाएगा। ठीक है, और फिर दोस्तों जब शटरिंग लगाने के बाद में ये स्टार्टर इसलिए दिया जाता है ताकि शटरिंग बिल्कुल सीधा लगे। ठीक है, तो वो शटरिंग लगाने के बाद में दोस्तों जब हम कंक्रीटिंग करेंगे ना, जब ढलाई करेंगे, तो क्या होगा कि जो फ्रेशली गिराया हुआ कंक्रीट रहेगा ना, वो क्या करेगा कि जो गड्ढा रहेगा दोस्तों उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो इस लेवल से तो पूरे कॉलम में हमारा कंक्रीट रहेंगे दोस्तों, कुछ कंक्रीट जो है वो नीचे चले जाएंगे। इसको टेक्निकल भाषा में इस प्रोसेस को दोस्तों, इस वाले जगह को टर्मिनोलॉजी शियर की के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो क्या करता है कि पुराने कंक्रीट को नए कंक्रीट से जोड़ता है। एक समझ रहे हैं कि इंटरलॉकिंग का काम करेगा, कुछ कंक्रीट नीचे चला जाएगा तो यहाँ से ना होकर के स्टार्ट दोस्तों वो कॉलम जो है वो बाकी जगह यहाँ से स्टार्ट होगा और बीच में कुछ नीचे से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये शियर की जहाँ भी कॉलम जहाँ भी दोस्तों डिसकंटिन्यू हो रहा है, जैसे यहाँ पर डिसकंटिन्यू हुआ है, आपको एक शियर की देना है। यहाँ पे डिसकंटिन्यू हुआ था, यहाँ पे एक शियर की देना है, यहाँ पे एक शियर की देना। मतलब कि जितना बार दोस्तों हम कॉलम को ढलाई करके छोड़ेंगे अगले बार ढालने के लिए, तो वहाँ पे दोस्तों एक शियर की हमें दिलवाना ही दिलवाना है। ये बहुत ज़रूरी है अगर आप बहुत सही तरीके से कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं। तो सिर्फ ढलाई करवाना बहादुरी का काम नहीं है, सही तरीके से ढलाई करवाइए। इस तरीके से जो है वो ना हनीकॉम्ब कहीं से भी दोस्तों जो है वो कॉलम में या बीम में या छत में जायज़ नहीं है। दोस्तों घर बनवाते समय अक्सर एक ऐसा समय आता है जब यहीं पे दोस्तों कॉलम को जो है वो किसी कारणवश डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। उसके आगे कॉलम दोस्तों मान लीजिए कि अगले दिन ढालना है या बाद में ढालना है, शटरिंग मटेरियल की आपकी कमी है। फिर जैसे कि यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सेप्टिक टैंक ढलाई के लिए यहीं पे ला करके इस कॉलम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो ये जो काम है ना, ये बहुत गलत किया गया है। ठीक है, ये सिचुएशन सही है, सिचुएशन से हम बच नहीं सकते, लेकिन उसको हैंडल आप किस तरीके से करते हैं ना, ये बहादुरी का काम होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाला जो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी कॉलम है। ठीक है, माफ कीजिएगा, सेकेंडरी बीम है। ठीक है, यहाँ पे किसी कॉलम का सपोर्ट नहीं है, कॉलम वहाँ पे है, यहाँ पे है, बीच किसी बीम से दोस्तों इस तरीके से स्टार्ट होता है, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी बीम। एक तो उधर से भी दोस्तों कॉलम का सपोर्ट नहीं है, इधर से भी दोस्तों आप देखेंगे तो कॉलम का सपोर्ट नहीं है। बीच में दोस्तों आप देखेंगे कि इस वाले बीम पे इसको रेस्ट करना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे इसके नीचे में ब्रिकवर्क नहीं किया गया। ठीक है, जब तक दोस्तों इस वाले बीम को इस वाले बीम पे प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा, इस वाले बीम को उस वाले बीम पे प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा, तो इस वाले बीम का कोई मतलब है नहीं है। और दूसरा बात दोस्तों ये भी देख सकते हैं, इस बीम का भी एक छोर इसी वाले बीम पर रेस्ट किए हुए। ठीक है, तो नीचे से इसको सपोर्ट नहीं है, सिर्फ मिट्टी है। ठीक है, इस वाले बीम और इस वाले बीम पे टिका हुआ रहना है इसको। और ऐसे में दोस्तों ये जो वर्टिकल जॉइंट है ना, नज़दीक से मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल
एक सीध में दोस्तों जो ज्वाइंट है ना, ये कभी भी हमें नहीं देना चाहिए। बजाय इसके दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि इसको यहाँ से स्टार्ट यहाँ तक पहुँचाइए और इस तरीके से दोस्तों टेपर इस तरीके से छोड़ दीजिए, ठीक है। ये जो आप देख सकते हैं, ये जो ट्रेंगुलर पार्ट है ना, इसको आपको अभी नहीं ढलवाना है। जब इस वाले बीम की ढलाई करवाएंगे ना, तो इस वाले बीम को समझ सकते हैं, नीचे वाला पार्ट आपका पहले से ढाला गया है, ठीक है। अभी अगर इस वाले को ढाल देंगे, इस वाले को पहले से आपने ढाल दिया है, तो क्या ये ज्वाइंट मजबूत होगा? कह नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस तरीके से यहाँ तक अगर दोस्तों इस ज्वाइंट को वर्टिकल ना रख, अभी बिल्कुल वर्टिकल ज्वाइंट है, ठीक है, इसको वर्टिकल ना रख करके दोस्तों इस तरीके से टेपर इस तरीके से करते हैं ना, इस मटेरियल को अभी नहीं देते हैं, ठीक है। इसको रहने दीजिए, इन्फोर्समेंट डाल दीजिए और इसको जब ढलाई करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे पूरी तरीके से दोस्तों आएगा ना, तो यहाँ पे पुराना वाला इस तरीके से जो आपका बीम रहेगा और ऊपर से दोस्तों इसका नया वाला बीम इस तरीके से यहीं पे सिर्फ ज्वाइंट हो रहा है दोस्तों, और ये ज्वाइंट यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। इस पे प्रॉपर रेस्ट करेगा। तो ऐसे में इस वाले बीम और इस वाले बीम का ज्वाइंट बहुत ही परफेक्ट रहेगा और लोड भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कहीं से देख के मिस्त्री कॉपी तो करने लगते हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं दोस्तों। यहाँ पे डबल लेयर में दोस्तों रेनफोर्समेंट तो दिया गया है, लेकिन ये दोस्तों जो छोटा वाला जो सरिया है वो 1/3 होना चाहिए पूरे फ्लाई का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बिना किसी डायमेंशन के कोई दोस्तों 2 फीट का, कोई 2.5 फीट का इस तरीके से, और साथ ही साथ दोस्तों इधर भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों वो बिल्कुल इरेगुलर है, कोई भी नापी जो कि यहाँ पे नहीं किया गया है, आप देख सकते हैं। तो ये काम आपको समझना होगा। साथ ही साथ दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाला जो कॉलम है ना, एक तरफ देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इतना ज़्यादा जो है वो गैप दिया गया है, मतलब एक्चुअल में 40 mm होना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा दिया गया है। दूसरा साइड आप देखेंगे कि यहाँ पे 1/2 इंच भी नहीं अच्छे से है, ठीक है। तो इस तरीके का काम करेंगे, जितनी मजबूती मिलनी चाहिए, चूँकि दोस्तों अगर आप 16 mm का सरिया लगा रहे हैं, आप टोटल नंबर ऑफ बार्स 6 रख रहे हैं, जाहिर सी बात है आपका फ्यूचर प्लानिंग है कि इसको ऊपर लेके जाना है। तो अगर आपका न्यू मजबूत नहीं है ना, तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मिलता हूँ, ऐसे मनमाने काम से आपको बचना चाहिए। फिर मिलता हूँ, धन्यवाद।